देवी सरस्वती की दिव्य उत्पत्ति और वसंत पंचमी की महिमा। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती के केवल एक स्पर्श से इस संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान, कला और संगीत का प्रवाह आरंभ हुआ था। आज वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हम आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलेंगे जहां देवी सरस्वती की उत्पत्ति, उनकी दिव्य लीलाएं और इस पर्व से जुड़े गूढ़ रहस्य आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर चुके थे। ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं और लोक तो बन गए, परंतु सृष्टि में कोई तालमेल नहीं था। ग्रह यह नहीं जानते थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है, किसके चारों ओर घूमना है। ब्रह्मांड में एक विचित्र अराजकता फैल गई। तब ब्रह्मा जी गहन ध्यान में लीन हुए और उनके मुख कमल से एक दिव्य तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। श्वेत वस्त्रों में अलंकृत, 4 भुजाओं वाली देवी, 2 हाथों में वीणा, एक में झपमाला और एक में झलकलश। वह देवी थी माता सरस्वती, ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री। जैसे ही माता सरस्वती ने अपनी वीणा पर ब्रह्मणाद छेड़ा, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक मधुर कंपन फैल गया। ग्रहों को उनकी गति मिली, नक्षत्रों को उनका मार्ग और सृष्टि को उसका संतुलन। जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई वह दिन था माघ शुक्ल पंचमी, जिसे आज हम वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन से विद्या का आरंभ करना अत्यंत शुभ होता है। इसी दिन बच्चों को अक्षर ज्ञान दिलाया जाता है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकें माता के चरणों में अर्पित करते हैं और कलाकार, संगीतज्ञ अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को यह वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर उनकी पूजा होगी। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं, उसी प्रकार देवी सरस्वती ज्ञान और विवेक का संचालन करती हैं। एक समय श्रीपाद रामानुजाचार्य वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखना चाहते थे, पर उसकी मूल प्रति कश्मीर के शारदा पीठ में सुरक्षित थी। जब उन्हें वह ग्रंथ नहीं मिला तो उन्होंने देवी सरस्वती की उपासना की। माता प्रसन्न हुई और स्वयं आकर उन्हें वेदांत सूत्र की दिव्य प्रतिलिपि प्रदान की। यह सिद्ध करता है कि सच्ची साधना ज्ञान के द्वार स्वयं खोल देती है। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति खिल उठती है, फूलों की सुगंध फैल जाती है। इसी ऋतु में भगवान श्री कृष्ण की वासंती रासलीला होती है, जिसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में किया है। यह लीला गिरिराज गोवर्धन पर चंद्र सरोवर के समीप संपन्न होती है। वसंत पंचमी के दिन कई महान वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव भी हुआ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री पुंडरिक विद्यानिधि, श्री विष्णुप्रिया देवी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सभी का जीवन भक्ति और ज्ञान की अद्भुत मिसाल है। आज के इस पावन दिन आइए हम सब माता सरस्वती के चरणों में नमन करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सच्चा विवेक, शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम प्रदान करें। या कुंदेंदु तुषारहार धवला। माता सरस्वती हम सबकी बुद्धि को प्रकाशित करें। हरे कृष्णा।